27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए आज कौमी असम्बली में पेश की जा रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीमी बिल पेश करेंगे। बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक पर 2/3 अरकान का वोट लाजमी है। ऐवान ज़री से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की ज़रूरत है। हुकूमत को 238 अरकान की हिमायत हासिल है। मज़ीद जानेंगे वलीद मुख्तार से। जी वलीद, आज 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश की जा रही है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज 27वीं आईनी तरमीम ऐवान ज़नी यानी कौमी असम्बली में पेश की जा रही है और आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इस बिल को ज़ेर गौर लाने की पहले तहरीक पेश की जाएगी, जिसकी मंजूरी के बाद जो है वो बाकायदा शिकवार मंजूरी जो इस बिल की है वो की जाएगी। इस वक्त की अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ने तमाम तर जो उनके अरकान कौमी असम्बली हैं उनको इस्लामाबाद में मौजूद रहने और कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने की हदायत जारी कर रखी हैं। साथ ही साथ जो इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके 74 अरकान हैं, उन्होंने भी अपने तमाम तर जो अरकान असम्बली हैं उनको इस्लामाबाद में मौजूद रहने और सेशन में शिरकत करने की हदायत कर रखी हैं। मजमूई तौर पर इस बिल को पास करवाने के लिए 224 अरकान की हमायत हुकूमत को दरकार होगी ताकि 2/3 अक्सरियत हासिल की जा सके और हुकूमती दावा यह है कि मजमूई तौर पर उनके पास 238 अरकान की हमायत हासिल है। बिल की तहरीक की शिकवार मंजूरी के बाद जो है वो स्पीकर की जानिब से जो है इसका बाकायदा वोटिंग का एहतमाम किया जाएगा और जो अरकान स्पीकर की दाएं जानिब लॉबी में होंगे वो हुकूमती यानी इस बिल की हमायत में और अपोजिशन के लिए जो है वो बाएं जानिब की गैलरी को मुख्तस किया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा काउंटिंग होगी और यूँ जो है ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत की उम्मीद है और वो भी इस बिल के हक़ में वोट देंगे। आज मजमूई तौर पर कौमी असम्बली का जो माहौल है ये मज़ीद हंगामा खेज़ होने जा रहा है, चूँकि अपोजिशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि जब आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इस बिल के हवाले से इस 27वीं तरमीम के हवाले से इसके सैलिएंट फ़ीचर्स बयान किए गए जिसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से शदीद जो हैं वो रद्द अमल आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस बिल की मुखालफत में एक भरपूर तकरीर की। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान इस बिल के हवाले से इज़हार ख्याल गुज़िश्ता रोज़ हमें करते नज़र आए तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया अपोजिशन की जानिब से, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो बिल की हमायत में तकारीर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखी। यूँ आज मजमूई तौर पर इस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद जो है सदर मुमलिकत से 27वीं के दस्तखत के बाद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का जो अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली का जो हंगामा खेज़ इजलास आप कह सकते हैं वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ रखेंगी और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो गुज़िश्ता एतवार के रोज़ जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और जो सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से जो इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा और उसके बाद पीर के रोज़ जो है वो सेनेट से ऐवान बाला से हुकूमत को इस बिल की हमायत में 64 वोट मिले थे, जिनमें 62 वोट तो हुकूमती इत्तेहाद के थे, लेकिन 2 वोट जो थे उनमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर और इसी तरह दूसरा वोट जो था वो जमीयत उलमा इस्लाम की से ताल्लुक़ रखने वाले जो सेनेटर थे उनकी जानिब से दिया गया था और 64 वोट 2/3 अक्सरियत से ऐवान बाला से एक जो है वो बिल मंजूर किया गया था। अब आज मरहला ऑन पहुंचा है कि ये कौमी असम्बली से भी इस बिल की मंजूरी ली जाए। जी वलीद मुख्तार हमारे साथ मौजूद है, तफसीलें आगाह करने के लिए शुक्रिया।